अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर खिदमत हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। तर्ज़ नज़र। फ़ाज़िल और जीवन दो दोस्त थे। एक दिन जीवन ने फ़ाज़िल को कहा कि हम मिलकर कारोबार करते हैं और दोनों ने आटे की मिल खोलने का फ़ैसला किया। जीवन ने फ़ाज़िल से कहा कि तुम पेपर वगैरह तैयार करवाओ, मैं बाकी के इंतज़ामात करता हूँ। कुछ दिन बाद फ़ाज़िल पेपर लेकर जीवन के पास जाता है और जीवन से इन पर दस्तखत करवाकर जीवन को कत्ल कर देता है और चुपचाप वहाँ से फ़रार हो जाता है। खैर, ये कहानी तो बहुत पुरानी हो गई है और वैसे भी ये कहानी दो भाइयों की है, जिब्रान और फुरकान। जिब्रान पढ़ लिख कर अपना कारोबार करने का सोच रहा होता है और फुरकान एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहा होता है। जिब्रान अपना ट्रेडिशनल फूड्स के नाम से रेस्टोरेंट ओपन करता है। फुरकान अक्सर काम के सिलसिले में एक से दूसरे शहर आता जाता रहता है। एक दिन फुरकान जिब्रान को कॉल करता है कि भाई, आज मैं तेरे रेस्टोरेंट आ रहा हूँ, खाना मिलके खाते हैं। फुरकान इशा से थोड़ा पहले जिब्रान के पास पहुँच जाता है। दोनों भाई कुछ घर की बातें, कुछ अपनी शादी की बातें करते हैं। इतने में वहाँ एक लड़की आती है जिसे देखकर जिब्रान गुस्सा करने लगता है और फुरकान से कहता है, देखो कितनी बेशर्म लड़की है, इसका लिबास देखो, कितनी टाइट जीन्स पहनी है और क्या बेच रही है। फुरकान कहता है, भाईजान छोड़ें, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया है, आए हम नमाज के लिए चलें। नमाज पढ़कर वापस आते हैं तो वो लड़की अभी भी वहीं पर होती है जो एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रही है और यहाँ अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए सभी से बातचीत कर रही है। जिब्रान फिर शुरू हो जाता है कि देखो क्या ज़माना आ गया है, ये लड़की सभी मर्दों के पास ही क्यों जा रही है, मैं इसको भगाता हूँ यहाँ से। इतने में खाना भी आ जाता है। गर्मी के दिन थे इसलिए ओपन एयर में ही टेबल लगे हुए थे। अब फुरकान जिब्रान को बिठाता है कि भाई खाना खाते हैं और आप इस लड़की को क्यों बुरा भला कहे जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो लड़की जॉब करती हो, जीन्स पहनती हो, वो ख़राब हो। अभी मैं लाहौर से इस्लामाबाद आ रहा था। गाड़ी में जो बस होस्टेस या हेल्पर लड़की होती है, इसके साथ एक लड़के ने बहुत बदतमीज़ी की। इस लड़की के मना करने पर इस लड़के ने इसको बहुत बातें सुनाई कि इतनी नेक हो तो घर बैठो, किसने कहा है बस में धक्के खाओ। वो लड़की बहुत ज़्यादा भी उम्र की हुई तो 19-20 साल की होगी। वो लड़की रोने लगी। उस बदमाश नौजवान को तो सब लोगों ने खूब सुनाई, खूब लान तान हुई उसकी। लेकिन भाई, इस लड़की की तो पढ़ने की उम्र है। हमारे मुआशरे में तो औरत घर की मलका होती है, मगर ऐसी लड़कियों का ना तो बचपन बच्चों की तरह गुजरता है और ना जवानी में कोई इनके नाज नखरे उठाता है। भाई, उस लड़के की बदतमीज़ी की वजह से मेरा बहुत दिल दुखा और भाई अब आप भी वही हरकत कर रहे हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, किस लड़की का दिल करता है कि वो अपने घर से निकलकर इस जालिम दुनिया और वैशी लोगों के बीच आकर काम करे। कोई भी लड़की खुशी से नहीं निकलती घर से, मजबूरियां होती हैं और पता नहीं इस लड़की को कौन सी मजबूरी होगी। आपका दिल क्या कहता है कि ये लड़की शौक़ से काम कर रही है या बहुत खुश होगी इस काम से? नहीं भाई, मुझे पता है ऐसी लड़कियां बहुत मजबूर होकर घर से निकलती हैं। किसी का बाप नहीं होता, किसी का भाई नशा करता है तो किसी का खामिन मार पीट कर घर से निकाल देता है। कहीं ना कहीं लड़कियों की इस हालत के ज़िम्मेदार हम मर्द ही होते हैं और भाई हमारा दीन हमें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को नेक या बद होने के सर्टिफिकेट जारी करें। हमारा दीन कहता है कि ऐसे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इन लड़कियों को मदद की ज़रूरत है, हम मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी को आसान बनाए। इतने में घर से कॉल आ जाती कि अब्बा जान की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से घर आओ। दोनों भाई जल्दी से घर पहुंचते हैं और अब्बा जी को हस्पताल ले जाने की बात करते हैं।
मगर अब्बा जी कहने लगते हैं मुझे अस्पताल नहीं जाना, बस तुम दोनों मेरी बात सुनो और वादा करो कि मेरी बात ज़रूर मानोगे। वादा अब्बा जान, दोनों भाई यक ज़ुबान बोलते हैं। अब्बा जी कहते हैं बेटा, रावलपिंडी के एक गांव में जीवन नाम के एक शख्स का घर है। जीवन तो अब नहीं रहा वहाँ पर, इसकी फैमिली ज़रूर होगी। तुम दोनों वहाँ जाओ, वो तुम्हारे चचा का घर है। जीवन मेरा भाई तो नहीं था मगर भाइयों जैसा था, और जीवन की बीवी को चची जान कहकर बुलाना और इनको बताना कि हम फाजिल के बेटे हैं। इनके नाम इस्लामाबाद में एक घर के पेपर हैं, ये उनको देना और कहना आप लोग इस्लामाबाद नए घर में शिफ्ट हो जाएं, और कहना कि अब्बा जान माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे इतनी देर से ख्याल आया आप लोगों का। जिब्रान और फुरकान के माइंड में हज़ारों सवाल आ रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लग जाते हैं, मगर इससे पहले वो कुछ भी बोलते अब्बा जी ने सख्ती से कहा अभी जाओ, जल्दी जाओ। जिब्रान और फुरकान गाड़ी दौड़ाते और अब्बा जी के बताए हुए एड्रेस पर लोगों से पूछते पूछते पहुंच जाते हैं। एक बहुत ही पुराना बोसीदा सा घर होता है। डोरबेल नहीं थी, लोहे का टीन नुमा दरवाज़ा था। तो जिब्रान ज़ोर से दस्तक देता है। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है। जी कौन? जिब्रान बोलता ये जीवन चचा का घर है। लड़की जवाब देती जी, पर आप कौन? जिब्रान बोलता है जी हम फाजिल साहब के बेटे हैं, आप अपनी अम्मी जी को जाकर बताएं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। लड़की कहती है आप लोग अंदर आ जाएं। जिब्रान और फुरकान देखते हैं एक चारपाई पर एक खातून लेटी होती है जो काफ़ी बीमार लग रही होती है। जिब्रान कहता है सलाम चची जान। इससे आगे जिब्रान कुछ कहता, वो खातून रोते रोते कहती है फाजिल मुझे भाभी कहता था, लेकिन जीवन के जाने के बाद वो ऐसा भूला कि 30 साल बाद याद आई उसको अपनी भतीजियों की। मैं रोज़ दुआ करती थी कि फाजिल भाई साहब ठीक हों, क्योंकि एक वही तो थे अपने जिन पर जीवन भरोसा करता था। इतने सालों में किसी रिश्तेदार ने भी खबर नहीं ली हमारी। हमको सब अछूत समझते हैं, और सच है गरीबी अछूत से भी मूजी मर्ज है। खैर बेटा, मुझे ये तो पता कि फाजिल भाई साहब का उस वक़्त एक 6 माह का बेटा था जिसका नाम भाई साहब ने जिब्रान रखा था। जी जी चची जान, मैं हूँ वो जिब्रान, और ये फुरकान है, मुझसे 3 साल छोटा है। माशाअल्लाह, आगे आओ दोनों। चची जान दोनों के सर पे प्यार देती और बताती कि ये मेरी बेटियाँ सादिया और हादिया हैं, बहुत बहादुर हैं दोनों बहनें। बस दुख इस बात का है कि जो उम्र इनके खेलने कूदने और पढ़ने की थी वो मेरा ख्याल रखने और घर का ख़र्चा चलाने में गुजर गई, और पता नहीं इनका मुस्तकबिल क्या होता है। अब तो उम्र भी गुजरी जा रही है। खैर फाजिल भाई साहब और आपकी अम्मी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं चची जान, फुरकान जवाब देता है। सादिया इतनी देर में शरबत पानी लेकर आती है तो जिब्रान देखकर हैरान हो जाता है। ये वही मार्केटिंग वाली लड़की होती है जो आज रेस्टोरेंट में नज़र आई थी। जल्द ही अगले हिस्से और आखिरी किस्त के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।